सड़कों पर उतरे ये छात्र कल तक डॉक्टर बनने की तैयारी में जुटे थे। आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने पल रहे थे, वो सपने जिन्हें साकार करने के लिए इन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट दी थी। लेकिन इनके सपनों को पेपर लीक का ग्रहण लग गया, इनके सपने चूर चूर हो गए और अब ये इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें पटना के दिनकर गोलंबर चौक की हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्र बेहद गुस्से में हैं। परीक्षा रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो, अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय नहीं हो, इसलिए हम मांग करते हैं सीबीआई इंक्वायरी की। गड़बड़ी है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। जो अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इसमें संलिप्त है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहां पे पढ़ाया गया, जहां रीडिंग हुई वो एक्सेप्ट कर रहा है। सारा कुछ हो रहा है तो बच्चा क्या? गड़बड़ी ये बिल्कुल हो रही है। एजेंसियां सारी जो भी जिनको भी परीक्षा लेने के लिए मिल रहा है वो पेपर लीक कर दे रहा है। ये काफी शर्मसार घटना है। 4 जून को नीट का रिजल्ट आया था। 5 जून से देश में नीट के नतीजों में धांधली के आरोप लगाकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पूरी नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग हो रही है। हालांकि एनटीए और सरकार कह रहे हैं कि नीट में सब कुछ ठीक है, लेकिन रोज नए आरोप सामने आ रहे हैं जिससे शंकाएं बढ़ रही हैं। बिहार और गुजरात में पेपर लीक और परीक्षा में नकल के मामले में हुई गिरफ्तारियों ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। नीट देने वाले लाखों छात्रों को अब भी ये लगता है कि बिना पेपर लीक या किसी तरीके की और धांधली के ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बार उतने ही नंबर पर रैंकिंग इतनी नीचे चली जाए जितने नंबर पर पहले अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल जाता था। नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस की जांच में सॉल्वर गैंग के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। इनमें से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी 9 परीक्षार्थियों को अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन परीक्षार्थियों और उनके परिजनों से सॉल्वर गैंग से उनके जुड़ाव के बारे में सवाल हो सकते हैं। क्या परीक्षा से पहले उन्हें प्रश्न पत्र रटवाए गए थे, ये भी पूछा जा सकता है। नीट स्टूडेंट्स परीक्षा के बाद से बिहार के पटना और नालंदा में पेपर लीक का दावा कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नीट का पेपर टेलीग्राम पर वायरल हुआ था और कुछ छात्रों को पेपर रटवाया गया था। जांच में जुटी पुलिस को नीट के जले हुए प्रश्न पत्र के टुकड़े भी मिले थे। दावा है कि ये टुकड़े उसी पेपर के थे जो क्वेश्चन पेपर 5 मई को नीट की परीक्षा में आया था। बिहार में नीट की परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें पटना से 14, पूर्णिया से 4 और गोपालगंज से 1 शख्स गिरफ्तार हुआ है। वहीं गुजरात के गोधरा में आरोप लगा कि नीट परीक्षा के एक सेंटर पर सेंटर सुपरवाइजर और प्रिंसिपल मिलकर 30 अभ्यर्थियों को नकल करा के पास कराने के बदले प्रत्येक छात्र 10 लाख रुपए वसूल चुके थे। यहां से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साफ है कि नीट की परीक्षा में कुछ तो गोलमाल हुआ है। पटना और गोधरा में हुई गिरफ्तारियां और अब तक हुई पुलिस जांच इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली हुई है। पेपर लीक की आशंका से भी इनकार नहीं है, लेकिन परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए कह रही है कि आरोप आधारहीन है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी कोशिश से सबको ये भरोसा देने में जुटे हैं कि नीट देने वाले बच्चों का परीक्षा पर विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए शुक्रवार को कई छात्रों और अभिभावकों से उन्होंने मुलाकात भी की। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। परीक्षा अच्छी हुई है। 1-2 जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि छात्रों के हित सुनिश्चित करेंगे, किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। इन सब के बावजूद नीट परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठने का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी और पेपर लीक दोनों एक दूसरे के पूरक। ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था व्यापम से। अब नीट का आप सबको मालूम है, ये ग्रेस मार्क कहां से आ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट को गलत लगा, अब उन्होंने आदेश दे दिया।
अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं किसी की गलती ही नहीं। आने वाले 19 और 20 जून को पूरे देश में छात्रों का एक धरना प्रदर्शन हो, हड़ताल का आयोजन हो और वहां से ये मैसेज जाए सरकार को कि आप जो गलत निर्णय पे अडिग हैं वो आपको पीछे हटना पड़ेगा। नीट जैसी परीक्षा जिससे लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसमें गड़बड़ी और धांधली अगर होती है तो ये बेहद गंभीर विषय है। लिहाजा इसका सच देश के सामने आना बेहद जरूरी है।